Good morning, students. Today we discuss about the uterine prolapse. So first of all, we take definition. A uterine prolapse is when the uterus descend toward or into the vagina. मीन्स यूट्राइन प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर यूट्रस है वो डिसेंड हो जाता है टुवर्ड और इनटू द वेजाइना, और ये कंडीशन मोस्टली डेवलप होती है ड्यू टू द पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स वीकन। यानी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है और लिगामेंट्स है जो कि यूट्रस को मोस्टली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपनी जगह पे रखने के लिए, ये जब वीक हो जाए तो यूट्रस को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और यूट्रस है वो वेजाइना की तरफ या वेजाइना की से बाहर की तरफ डिसेंड हो जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स है मोस्टली किसी भी एज की वुमेन्स के अंदर डेवलप हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन मोस्टली अफेक्ट करती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर जिसको एक या उससे ज़्यादा वेजाइनल डिलीवरीज हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा वेजाइनल डिलीवरीज होने के कारण जो लिगामेंट्स सब वीक हो जाते हैं और वो कंडीशन यूट्रस को सपोर्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण यूट्रस है वो प्रोलैप्स हो जाता है या फिर डिसेंड हो जाता है। नेक्स्ट आती है इसकी स्टेजेस। इसकी स्टेजेस को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट स्टेजेस। इनकम्प्लीट यूटेराइन प्रोलैप्स है उसके अंदर जो यूट्रस है वो पार्शियली डिस्प्लेस होता है वेजाइना की ओर, यानी पूरी तरीके से बाहर की तरफ प्रोट्रूड नहीं हो पाता। और कंप्लीट यूटेराइन प्रोलैप्स के अंदर जो यूट्रस है वो वेजाइनल ओपनिंग से बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है कंप्लीट वेजाइनल यूटेराइन प्रोलैप्स। अब आती है इसकी ग्रेडिंग। इसकी ग्रेडिंग इसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है कि जितनी ज़्यादा सीवियर है उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेडिंग दे रखा है। तो उसको स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है। स्टेज फर्स्ट के अंदर जो यूट्रस है वो वेजाइना के हाफ फेथ तक ही डिसेंड हो पाता है। स्टेज सेकंड के अंदर वेजाइनल एंट्रेंस से 1 सेंटीमीटर पहले तक यूट्रस है वो डिसेंड होता है। स्टेज थर्ड के अंदर वेजाइनल एंट्रेंस से 1 सेंटीमीटर बाहर की तरफ यूट्रस है वो डिसेंड होता है। और स्टेज 4 के अंदर यूट्रस टोटली वेजाइना से बाहर की तरफ प्रोलैप्स हो जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है स्टेजिंग। तो ये सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इसकी स्टेजेस को डिवाइड कर रखा है, जैसे कि डायग्राम के अंदर भी दिखा रखा है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर्थ। देन आता है इसके कॉजेज। इसका मोस्टली एक ही कॉज होता है, जो पेल्विक मसल्स और सपोर्टिंग टिश्यू और लिगामेंट्स है वो वीक हो जाए, और उन वीक होने का मेन कॉजेज ये दिखा रखे हैं इसके अंदर। फर्स्ट कॉज होता है प्रेगनेंसी, जिसके अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है, डिफ़िकल्ट लेबर और डिलीवरी, और ट्रॉमा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ के टाइम को ट्रॉमा हो जाए या फिर लेबर और डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, तो उस कंडीशन के अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं। देन डिलीवर ऑफ ए लार्ज बेबी, बीइंग ओवरवेट और ओबेज वुमेन्स। नेक्स्ट लोअर एस्ट्रोजन लेवल आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के कारण, मेनोपॉज के बाद में यदि एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उसके कारण भी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है। देन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेनिंग विद बोवल मूवमेंट, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है या फिर बोवल मूवमेंट के टाइम अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो कंडीशन है वो मसल्स को वीक कर देती है। क्रॉनिक कफ और ब्रोंकाइटिस, किसी वुमेन्स को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कफ हो या ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो तब पेल्विक फ्लोर, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करता है लोअर पार्ट्स के अंदर और पेल्विक फ्लोर मसल्स को वीक कर देता है, इस कंडीशन के कारण हार्निया भी डेवलप होता है। देन रिपीटेड हैवी लिफ्टिंग, कोई वुमेन्स है बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग कर रही है, हैवी लिफ्टिंग कर रही है और रेगुलर कर रही है, तो उन वुमेन्स की मसल्स भी वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर के अंदर 1 और मोर प्रेगनेंसी एंड वेजाइनल बर्थ, जैसे कि अपने पहले भी देखा है पीछे कि इसके अंदर 1 और मोर प्रेगनेंसी और वेजाइनल डिलीवरीज है वो भी पेल्विक फ्लोर मसल्स को वीक करती है। देन गिविंग बर्थ टू ए लार्ज बेबी, इंक्रीजिंग एज, यानी इंक्रीजिंग एज जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे 40, 50, 55, 60, उस एज के अंदर भी ये कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी के कारण मोटापा है तो वो क्या करता है पेल्विक फ्लोर मसल्स पे प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण वो वीक हो जाती है। देन प्रायर पेल्विक सर्जरी, यदि किसी वुमेन्स की पेल्विक सर्जरी हो रखी है तो उनके अंदर भी वीक होने के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड फ्रीक्वेंट स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बोवल मूवमेंट। बोवल मूवमेंट के टाइम स्ट्रेनिंग है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है जो अपने पहले भी देखा है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ वीकनेस इन कनेक्टिव टिश्यू, और किसी वुमेन्स की फैमिली हिस्ट्री है कि कनेक्टिव टिश्यू उनके वीक है तो उन वुमेन्स के अंदर भी ये कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है
जो कि पेल्विक फ्लोर मसल्स को वीक करते हैं और जिसके कारण यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन के होने के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं। प्रोलैप्स रेफर्स टू ए कोलैप्स, डिसेंट और अदर चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर इन द पेल्विस। प्रोलैप्स का मतलब होता है कोलैप्स हो जाना, डिसेंट हो जाना, या फिर जो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशनिंग है उसके अंदर कुछ भी टाइप के चेंजेस हो जाना, उसको अपन बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। नॉर्मली द यूट्रस इज हेल्ड इन द प्लेस बाई मसल एंड लिगामेंट दैट मेकअप्स द पेल्विक फ्लोर। नॉर्मली जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है, लिगामेंट्स होती है, वो यूट्रस को क्या करती है, अपनी पोजीशन के अंदर बनाए रखती है। विच लीड्स टू यूट्राइन प्रोलैप्स अकर व्हेन द pelvic floor muscles and ligaments stretch, become damaged और weaken। और ये यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन कब अकर होती है, जब पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट्स है वो डैमेज हो जाती है या फिर वीक हो जाते हैं। सो दे कैन नो लॉन्गर टू सपोर्ट द पेल्विक ऑर्गन, जिसके कारण वो लंबे टाइम तक पेल्विक फ्लोर मसल्स को सपोर्ट नहीं कर पाते, ऑर्गन्स को सपोर्ट नहीं कर पाते, विच अलाउिंग द यूट्रस टू फॉल इनटू द वेजाना, जिसके कारण यूट्रस है वेजाना के की तरफ फॉल हो जाता है यानी खिसक जाता है, लीड्स टू यूट्राइन प्रोलैप्स। और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशंस डेवलप होती है। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स के अंदर पेल्विक हैवीनेस और पुलिंग, यानी पेल्विक एरिया के अंदर हैवीनेस रहेगी क्योंकि यूट्रस है वो नीचे की तरफ खिसक चुका है, और पुलिंग फील होगा। नेक्स्ट वेजाइनल ब्लीडिंग डेवलप होगी एंड इंक्रीजिंग वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा और वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती रहेगी। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी विद सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम भी डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट यूरिनरी लीकेज, रिटेंशन और ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरिनरी रिटेंशन होगा, लीकेज भी हो सकता है क्योंकि जो यूट्रस प्रोलैप्स होगा तो वो क्या करेगा, पीछे की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करने के कारण ब्लैडर के अंदर यूरेथ्रा के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा और वो ब्लॉक हो सकते हैं। तो उसके कारण रिटेंशन की कंडीशन, लीकेज की कंडीशन या ब्लैडर इन्फेक्शन कंडीशन डेवलप हो सकती है। बॉवल मूवमेंट डिफिकल्टी सच एज कॉन्स्टिपेशन, बॉवल मूवमेंट डिफिकल्टी होगी क्योंकि यूट्रस है वो नीचे की तरफ खिसक के और बॉवल की तरफ भी प्रेशर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट लोअर बैक पेन भी होगा। यूट्राइन प्रोट्रूजन फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग, यूट्रस है वो प्रोट्रूड हो जाएगा। सेंसेशन ऑफ सिटिंग ऑन ए बॉल और दैट समटाइम्स टू फॉलिंग आउट इन द वेजाइनस, यानी बैठते समय सेंसेशन की फीलिंग वुमेन्स के अंदर डेवलप होगी। नेक्स्ट वीक वेजाइनल टिश्यू, और वेजाइनल टिश्यू बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो ये मोस्ट सिम्टम्स है वो इसके अंदर अपीयर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो स्टिक लेग करके रेक्टल एग्जामिनेशन है, पेल्विक एग्जामिनेशन है और वेजाइनल एग्जामिनेशन है। इनके थ्रू अपन जो बल्ज हो रहा है कंडीशन उसको अपन पता लगा सकते हैं, यानी इसके अंदर पेल्पेशन करेंगे रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर, पेल्विक एग्जामिनेशन के अंदर और वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अपन पेल्पेट करके और बल्ज की कंडीशन को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी से अपन पता लगा सकते हैं, एक्सरे से पता लगा सकते हैं और एमआरआई से अपन इस कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। देन आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, प्रिजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और सर्जिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं प्रिजर्वेटिव के अंदर करेंगे अपन एडिक्वेट ANC एंड INC, यानी एंटीनेटल केयर और इंट्रानेटल केयर को अपन अच्छे से करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को होने से पहले अपन रोक सकें। जैसे अवॉइड इंजरीज़ को अवॉइड करेंगे, स्लो डिलीवरी को धीरे धीरे होने देंगे, अवॉइड फोर्ससेप यानी फोर्ससेप डिलीवरी हो रही है तो उसको भी अपन अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है एडुकेट PNC का मतलब पेरीनेटल केयर, वो भी अपन प्रीनेटल केयर वो भी अपन अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर क्या आएगा, अर्ली एम्बुलेंस, यानी किसी वुमेन्स को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो एम्बुलेंस तुरंत उसको प्रोवाइड की जाए, एंड एक्सरसाइज, और वुमेन्स को बिफोर द डिलीवरी उसको अच्छे से एक्सरसाइज के बारे में अपन सजेस्ट करेंगे ताकि पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट कुछ जनरल मेजर्स करेंगे, जैसे अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़, कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ है, हैवी वेटिंग है, लिफ्टिंग है, उसको अवॉइड करने के लिए अपन बोलेंगे। क्रॉनिक कफ यदि है तो उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। कॉन्स्टिपेशन है तो उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। रिपीटेड प्रेगनेंसी एट शॉर्ट इंटरवल, और किसी वुमेन से रिपीटेड प्रेगनेंसी हो रही है शॉर्ट इंटरवल के अंदर, जैसे 1 साल के अंदर
1 साल के बाद वापस डिलीवरी प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसको भी अपन अवॉइड करने के लिए सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये भी पेल्विक फ्लोर मसल्स को वीक करता है, वो कंडीशन यूट्राइन प्रोलेप्स को लीड्स करती है। तो इन सब को अवॉइड करवा के अपन इसको रोक सकते हैं। देन मैनिपुलेशन इन इमरजेंसी केसेस, और इमरजेंसी केसेस के अंदर अपन मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये सारे है प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसके अंदर अपन इसको होने से पहले रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आता है पेस्ट्री ट्रीटमेंट। पेस्ट्री ट्रीटमेंट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको अपन पहले वेजाना के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के और जो यूट्रस है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब ये मोस्टली कब करते हैं? अर्ली प्रेगनेंसी, यानी 18 वीक्स के अंदर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसके अंदर अपन पेस्ट्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिपेरियम का मतलब जब वेजानल डिलीवरी हो रही है उससे लेके कुछ वीक तक का पीरियड होता है प्रिपेरियम पीरियड, यानी जब अपन प्लासेंटा को रिमूव करते हैं उस टाइम से लेके और 1 to 2 वीक्स तक होता है प्रिपेरियम पीरियड। तो उस पीरियड तक अपन यूट्रस को अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन पेशेंट एब्सोल्यूट अनफिट फॉर सर्जरी, यदि पेशेंट को सर्जरी के लिए अनफिट है तो उस कंडीशन के अंदर अपन पेस्ट्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पेशेंट अनविलिंग फॉर ऑपरेशन, और पेशेंट ऑपरेशन के लिए अनविलिंग है तब भी अपन पेस्ट्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उससे भी अपन यूट्राइन प्रोलेप्स को होने से रोक सकते हैं। यानी पेस्ट्री ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर अपन एक इंस्ट्रूमेंट है वो इंट्रोड्यूस करेंगे वेजाना के अंदर और यूट्रस को अपन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो उस सपोर्टिव टेक्निक से अपन इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट इसकी सर्जरी है। सर्जरी के अंदर अपन यदि सर्जरी कब करेंगे, जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाए उस कंडीशन के अंदर अपन सर्जरी परफॉर्म करेंगे। तो इसका टाइप्स होता है फर्स्ट रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन के अंदर अपन ग्राफ्टिंग वगैरह करके या फिर यूट्राइन प्रोलेप्स को वापस अपनी पोजीशन के अंदर लाके इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और एक्सट्रीपरेटिव के अंदर अपन इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी यूट्राइन प्रोलेप्स है तो उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। और ऑब्लिटेटिव के अंदर अपन वेजाना को क्लोज करके यूट्रस को अपन बाहर आने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉल्पोरेफी। कॉल्पोरेफी का मतलब क्या होता है, यदि किसी वुमेन्स को सिस्टोसील और यूरेथ्रोसील की कंडीशन है तो उसको अपन रिपेयर करके इस कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। सिस्टोसील और यूरेथ्रोसील का मतलब होता है ब्लैडर और जो यूरेथ्रा है वो वेजाना की तरफ प्रोट्रूड हो जाए, बल्ज हो जाए, तो उस बल्जिंग की कंडीशंस को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के अंदर लाके। नेक्स्ट आता है फोर्थ गिल और मैनचेस्टर ऑपरेशन। फोर्थ गिल और मैनचेस्टर ऑपरेशन के अंदर अपन सिस्टोसील और यूरेथ्रोसील्स को के लिए ऑपरेट करते हैं, इसके थ्रू भी अपन इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टेक्टोमी। इसके अंदर अपन पूरे यूट्रस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट था प्रिजर्वेटिव, सेकंड था कंजर्वेटिव और थर्ड था सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये मोस्टली इसके ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, कि इस डिजीज़ को होने से कैसे रोक सकते हैं। तो फर्स्ट आता है परफॉर्म केगल एक्सरसाइज रेगुलरली। वुमेंस को अपन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कहेंगे कि केगल एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, या फिर जिनकी मसल्स वीक है उन वुमेंस को भी अपन केगल एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, जब यूरिन पास आउट करते हैं तो उस यूरिन पास आउट करते समय यूरिन को कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना पड़ता है, जिससे जो मसल्स होती है यूट्रस की और जो लिगामेंट्स होते हैं उसको स्ट्रेंथ मिलती है, यानी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट ट्रीट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करके और प्रिवेंट करके भी अपन इसको रोक सकते हैं, जिसके लिए अपन वुमेन्स को सजेस्ट करेंगे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स, ईट हाई फाइबर डाइट्स लाइक एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स एंड होल ग्रेन सीरियल्स। देन नेक्स्ट है अवॉइड हैवी लिफ्टिंग और लिफ्ट करेक्टली। और कोई वुमेन्स यदि हैवी लिफ्टिंग करी तो उसको अवॉइड करवाएंगे, और यदि कुछ जैसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ लिफ्ट कर रही है तो उसको अपन अच्छे से लिफ्ट करने के लिए सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल कफिंग। यदि किसी वुमेन्स को कफिंग ब्रोंकाइटिस है या क्रोनिक कफिंग है तो उसको अपन कंट्रोल करने के लिए सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट अवॉइड वेट गेन, और यदि ओबेज वुमेन्स है तो उनको वेट लॉस के लिए अपन सजेस्ट करेंगे, उसको जो भी स्ट्रेटेजीज है वेट लॉस की उसको अपन सजेस्ट करेंगे, ताकि आइडियल वेट है वो इस कंडीशन को होने से रोक सकता है। तो ये सारे प्रिवेंशन है जिसके थ्रू अपन इसको होने से पहले रोक सकते हैं। देन आता है कॉम्प्लिकेशन। इसके कारण 2 कॉम्प्लिकेशन मोस्टली डेवलप होते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टोसिल, जिसको अपन एंटीरियर प्रोलेप्स बोलते हैं। सेकंड होता है रेक्टोसिल्स। सिस्टोसिल के अंदर क्या होता है, जो ब्लैडर है वो वेजाने की तरफ बल्ज हो जाता है,
उस कंडीशन होने के चांसेस इसके अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू वीक हो जाएंगे और वो ब्लैडर को बल्ज कर देंगे। नेक्स्ट आता है रेक्टोसिल। रेक्टोसिल्स के अंदर वही कनेक्टिव टिश्यू के वीकन होने के कारण रेक्टम में वेजाइना की तरफ बल्ज हो जाएगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेक्टोसिल्स। तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस है वो यूट्राइन प्रोलैप्स के कारण डेवलप हो सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू।